नमस्कार बच्चों, गोल्डन मैथमेटिक्स क्लास में आप लोगों का स्वागत है। फिलहाल मैं 12वीं क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैथमेटिक्स में पार्ट नंबर 5, जिसका नाम है आव्यूह, अंग्रेजी में मैट्रिसेज के नाम से जानते हैं। परिभाषाएं इस पार्ट में हो चुकी है। उसके बाद मैं पार्ट नंबर 5.1 शुरू किया हूँ। इसी के अंतर्गत इसमें क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया पहले। आज मैं क्वेश्चन नंबर 13 से आगे बढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 का पहला है, यदि x माइनस वाई 2x माइनस वाई 2x प्लस जेड 3x प्लस x माइनस वाई 2x प्लस जेड 2x माइनस वाई 3z प्लस w बराबर -1 5 0 13 x वाई जेड और w या ओमेगा जो भी है निकालना है। तो दो आव्यूहों की समानता से हम लोग जानते हैं कि अगर दो आव्यूह समान हैं उसके संगत पद को बराबर कर देना है। ठीक, तो संगत पद है x माइनस बाई बराबर -1, x माइनस बाई बराबर -1। नीचे अगर हम देखते हैं तो है 2x माइनस वाई बराबर 0। 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे युगपथ समीकरण। युगपथ समीकरण से इसको आगे बढ़ाना, घटा देंगे तो बाई कट जाएगा। घटाने पर नीचे वाले का चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस लिखेंगे। बाई माइनस प्लस कट जाएगा, x माइनस 2x मीन्स माइनस x हो जाएगा बराबर -1। माइनस माइनस कैंसिल हो जाने के बाद x बराबर 1 हो जाएगा। अब यहां से चलेंगे, चूंकि x माइनस बाई बराबर -1 जो है, इसी में x का मान अगर हम 1 दे दें, माइनस बाई बराबर -1, यहां से हम आगे बढ़ा देंगे तो हो जाएगा बाई बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2। तो x का मान यहाँ आपको निकल गया, बाई का मान यहाँ निकल गया। फिर 2x प्लस जेड बराबर 5 करेंगे। 2x प्लस जेड बराबर 5, 2 गुना x का मान हम देखेंगे। x का मान 1 है, 1 डाल देंगे, प्लस फिर जेड बराबर 5, 2 प्लस जेड बराबर 5, जेड बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2 बराबर 3। तो जेड का मान भी निकल गया। अब एक बचा हुआ है ओमेगा, ओमेगा का मान निकालना। 3z प्लस ओमेगा बराबर 13 करेंगे। 3 गुना जेड का मान 3 हो गया, प्लस ओमेगा बराबर 13, 9 प्लस ओमेगा बराबर 13 हो जाएगा। यहां से ओमेगा बराबर 13 माइनस 9 बराबर 4 हो जाएगा। तो इस ढंग से ओमेगा भी यहाँ निकल गया। एक बार अगर नीचे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, x बराबर हो गया है 1, बाई का मान 2 आया है, जेड का मान आ गया है 3 और ओमेगा का मान 4 है। x बराबर 1, बाई बराबर 2, जेड बराबर 3, ओमेगा बराबर 4।
क्वेश्चन नंबर 13 का पहला था इसी तरह से 13 का दूसरा देखेंगे। 13 का दूसरा, यदि x माइनस वाई 2x माइनस वाई जेड ओमेगा बराबर -1 0 4 5, तो निकालना है x y, चलिए नीचे लिख दे रहा हूं, x y जेड ओमेगा निकाल। x माइनस वाई 2x माइनस वाई जेड ओमेगा -1 4 0 5, वही संगत पद को बराबर करना है। x माइनस वाई बराबर -1, फिर नीचे लिखा हुआ 2x माइनस वाई बराबर 0, 2x माइनस वाई बराबर 0। दोनों हल करेंगे, घटावेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाएगा, बाई प्लस माइनस कट जाएगा, x में से 2x घटेगा तो -x बराबर यहाँ -1 हो रहा, माइनस माइनस अगर हम कैंसिल कर दें तो x बराबर 1 हो जाएगा। फिर चूंकि x माइनस बाई बराबर -1 है और आगे बढ़ावेंगे, x का मान 1 माइनस बाई बराबर -1, यहां से बाई बराबर हो जाएगा 1 + 1 बराबर 2, जेड बराबर सीधे 4 हो जाएगा, जेड बराबर 4 तथा ओमेगा बराबर 5। बस संगत पद बराबर हो गया, इसलिए लास्ट में मैं लिख दे रहा हूं कि x बराबर 1 है, बाई बराबर 2 आया है, जेड बराबर 4 आया है तथा ओमेगा बराबर 5 आया है। 1 2 4 5, 1 2 4 5 है, 1 2 4 5, 1 2 4 5, ठीक है। तो संगत पद को बराबर किया गया है, इसके बाद हल किया गया। तेरह का तीसरा देखेंगे, 13 का तीसरा, और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे।
13 का तीसरा है x 2x प्लस जेड 3x माइनस y 3y माइनस ओमेगा बराबर 3 2 और 7। संगत पद को बराबर करना, x बराबर 3 हो जाएगा, सीधे सीधी x बराबर 3 हो गया। इसको इसके बराबर कीजिए, 3x माइनस y बराबर 2, 3 गुना x का मान 3 माइनस y बराबर 2, 9 माइनस y बराबर 2, y निकाल देंगे तो 9 माइनस 2 बराबर 7 हो जाएगा। ये y बराबर 7 होगी, y बराबर 7। इसके बराबर इसको कर देना, 2x प्लस जेड बराबर 4, 2 गुना x का मान 3 लिख देंगे प्लस जेड बराबर 4, 6 प्लस जेड बराबर 4, जेड बराबर हो जाएगा 4 माइनस 6 बराबर -2 हो जाएगा, -2। फिर इसको इसके बराबर कर देना, 3y माइनस ओमेगा बराबर 7, 3 गुना y का मान 7 आया है, तो 3 गुना 7 माइनस ओमेगा बराबर 7, 21 माइनस ओमेगा बराबर 7, ओमेगा बराबर 21 माइनस 7 बराबर 14 हो जाएगा। इसलिए जो आपको निकालना था एक्स वाई जेड ओमेगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि एक्स वाई जेड ओमेगा निकालें, ये निकालने का है एक्स वाई जेड ओमेगा। इसलिए एक्स बराबर आपका 3 आया है, नीचे लिख दे रहा हूं, y बराबर 7 है, 7 आया है, z बराबर -2 आया है, तथा ओमेगा बराबर 14 आ गया है, 14 लिख देंगे। ये 13 नंबर का तीसरा था, 13 का तीसरा, चौदह का पहला देखेंगे, चौदह का पहला, एक्स वाई जेड निकालना है, ऊपर में लिखा हुआ है। चलिए पहले जो ऊपर में लिखा हुआ उसी को मैं लिख दे रहा हूं, निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई जेड निकालें। पहला है एक्स प्लस वाई आई प्लस जेड 2 एक्स वाई बराबर 6 5 2 8। इससे एक्स वाई जेड जो भी इसमें दिया हुआ है उसको निकाल देना है। संगत पद को बराबर करेंगे,
संगत पद को बराबर करना है, संगत पद को बराबर करना है। तो x प्लस वाई बराबर 6, समीकरण नंबर 1 बोल देंगे। जेड तो यहां से निकल जाएगा, जेड। चलिए पहले जेड ही निकाल देता हूं। 5 प्लस जेड बराबर 5, यहां से हम जेड निकाल देंगे, 5 माइनस 5 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। जेड का मान जो है 0 हो जाएगा, जेड का मान 0, 5 माइनस 5 हो गया बराबर 0 हो गया। प्लस 5 बराबर 6 हो रहा है, इसको हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे। x बाई बराबर 8 हो रहा है, x बाई बराबर 8, ठीक है। अब ध्यान है कि x माइनस बाई का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बाई का होल स्क्वायर माइनस 4x बाई। ऐसे तो पता होगा 10वां क्लास, उसके पहले आप लोग पढ़े होंगे x माइनस बाई का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस बाई का स्क्वायर माइनस 4x बाई। इसको आगे बढ़ाते चल रहा हूँ, x माइनस बाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस बाई यानी 6 का स्क्वायर हो जाएगा, x बाई मींस 8 बोल देंगे। x माइनस बाई का होल स्क्वायर बराबर 36 माइनस 8 चौके 32 हो जाएगा। x माइनस बाई का होल स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा। x माइनस बाई बराबर प्लस माइनस रूट 4, वर्गमूल लिया हूं, वर्गमूल आप लोग जानते ही होंगे, वर्गमूल दाएं तरफ प्लस 5 है, दाएं तरफ वर्गमूल लिया तो प्लस माइनस रूट 4 हो गया। x माइनस बाई बराबर प्लस माइनस 2 हो जाएगा, इसका मतलब है कि x माइनस बाई बराबर 1/2 हो जाएगा, इसको हम दूसरा बोलेंगे। तथा एक आपका हो जाएगा x माइनस बाई बराबर माइनस 2, इसको हम तीसरा नंबर बोल देता हूं। x माइनस बाई बराबर प्लस 2, दूसरा समीकरण x माइनस बाई बराबर माइनस 2, तीसरा समीकरण। 1 और 2 को हल करेंगे, एक और 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ रहा हूं। एक में लिखा हुआ कि x प्लस बाई बराबर 6, 2 में x माइनस बाई बराबर 2, x माइनस बाई बराबर 2 जोड़ने पर एक कट जाएगा, प्लस माइनस x प्लस x 2x बराबर 6 2 8 हो जाएगा, 2 चौके 8 में काट दे रहा हूं, x बराबर 4 हो। x का मान समीकरण 1 में देना है, x का मान समीकरण 1 में देने पर, समीकरण 1 में देने पर, 1 में देना x प्लस बाई बराबर 6 है तो x का मान 4 हो गया, 4 प्लस बाई बराबर 6, यहां से आपका बाई बराबर 6 माइनस 4 बराबर 2 हो जाएगा, 6 माइनस 4 बराबर 2, ठीक ना। अब 1 और 3 से चलना है, 1 और 3, 1 और 3 को जोड़ने, समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, 1 और 3 को जोड़ना है। 1 में x प्लस बाई बराबर 6,
3 है, x माइनस वाई बराबर -2, जोड़ेंगे तो y तो कट ही जाएगा, प्लस माइनस 2x बराबर 6 में से 2 घटावेंगे 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, हम इसको काट देंगे, x बराबर 2 हो जाएगा, x बराबर 2। इसके बाद मैं यहां लिख दे रहा हूं x का मान समीकरण 1 में भी रख सकते, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में देने पर या रखने पर, एक x प्लस वाई बराबर 6 है तो x का मान 2 आ गया, 2 प्लस वाई बराबर 6, वाई बराबर 6 माइनस 2 हो जाएगा बराबर 4, ठीक है ना। तो हल हो गया, एक आपका x बराबर 4, y बराबर x जब 4 आया था तो y 2 आ गया है, और z आपका तो 0 है ना, या x बराबर, यहां देखिए 2 आया हुआ है तो y 4 आ गया है और z 0 है। तो इस ढंग से दो तरह का हल मिल रहा है, x बराबर 4, y बराबर 2, z बराबर 0, या x बराबर 2, y बराबर 4, z बराबर 0। चौदह का दूसरा देखेंगे, चौदह का दूसरा, ये तो आसान है एकदम, 4, 3, x 5 बराबर y z 1 5, x बराबर 1 हो जाएगा, संगत पद को हम बराबर कर देंगे तो y बराबर 4 हो जाएगा, तथा z बराबर 3 हो जाएगा, संगत पद को सिर्फ बराबर कर देना। तीसरा नंबर देखेंगे, तीसरा नंबर है x प्लस वाई प्लस जेड
प्लस जेड वाई प्लस जेड बराबर 9 5 7। 3y1 अवयव इधर भी है, इधर भी 3y1 अवयव। संगत पद को बराबर कर देंगे, संगत पद को बराबर करना। तो यहां से पता चलेगा कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। पहले ये दोनों में लिख दे रहा हूं, ये चलिए सब लिखते रहा हूं। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, x प्लस जेड बराबर 5 होगा तथा y प्लस जेड बराबर 7 हो जाएगा। y प्लस जेड बराबर 7, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, x प्लस जेड बराबर 5, y प्लस जेड बराबर 7। यहां चलना है कि चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, ठीक ना, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान हम यहां से लिख देंगे 7 बराबर 9, ठीक है। वाई प्लस जेड का मान यहां से लिख दिया है 7 बराबर 9। x बराबर यहां से हो जाएगा 9 माइनस 7 बराबर 2। फिर से आ रहा हूं कि चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है, इसको हम इस ढंग से लिख देंगे, y प्लस और x प्लस जेड एक जगह, चलिए घेर भी दे रहा हूं, बराबर 9। और आगे हम बढ़ा देंगे तो y प्लस x प्लस जेड का मान देखिए यहां पर लिखा हुआ है 5, तो y प्लस 5 बराबर 9, y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5 बराबर 4। फिर से क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, x का मान यहां देखिए है 2, y का मान यहां है 4 प्लस जेड बराबर 9, 6 प्लस जेड बराबर 9, जेड बराबर 9 माइनस 6 हो जाएगा बराबर 3 हो जाएगा। इसलिए हम बोल देंगे कि x का मान जो है आपका 2 आ गया है, y का मान 4 आ गया है तथा z का मान 3 आ गया। तो इस ढंग से हम संगत पद को बराबर करके x y z का मान निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 में लिख रहा है कि ए बी सी डी निकालें। ए बी सी डी निकालें यदि यदि 2a प्लस बी 5c माइनस डी a माइनस 2b 4c प्लस 3d बराबर 4 माइनस 3 11 24। ABCD का मान निकालना है यदि 2a प्लस बी a माइनस 2b 5c माइनस डी 4c प्लस 3d, इधर लिखा हो 4 माइनस 3 11 और 24।
संगत पद को बराबर करना सब एक ही रूल पर है। 2a प्लस बी बराबर 4 हो जाएगा। 2a प्लस बी बराबर 4। समीकरण नंबर 1, a माइनस 2b बराबर -3। a माइनस 2b बराबर -3। ये दूसरा हो गया, ठीक ना। 2a प्लस बी बराबर 4। संगत पद को बराबर किया है। a माइनस 2b बराबर -3। ये भी संगत पद को ही बराबर किया। समीकरण 1 में 2 से गुना कर रहा हूं। b को बराबर करना है b के गुणांक को। समीकरण 1 में 2 से तथा 2 में 1 से गुना कर जोड़ने पर, जोड़ दे रहा हूं, जोड़ने पर। समीकरण 1 में 2 से गुना करना है और 2 में 1 से गुना करना और इसके बाद जोड़ देना। 1 में 2 से गुना करेंगे, पूरे में हो जाएगा 2 से गुना। 4a प्लस 2 से गुना करेंगे तो 2b और 4 दूना 8 हो जाएगा। 2 में 1 से गुना करेंगे तो यही रह जाएगा a माइनस 2b बराबर -3। 2b कट जीता है। 4a प्लस a 5a हो जाएगा ना। 8 में 3 घटावेंगे तो 5 हो जाएगा। a बराबर 5/5 एक बार में काट देंगे बराबर 1 हो जाएगा। a बराबर 1। a का मान समीकरण 1 या 2 किसी में दे देना है। a का मान समीकरण 1 में देने पर a का मान समीकरण 1 में देने पर, समीकरण 1 में देना है a का मान। 2a लिखा हुआ है, 2 गुना a मीन्स 1 हो गया, प्लस b बराबर 4 है, 4 लिखा। 2 गुना 1 2 हो जाएगा, प्लस b बराबर 4। b बराबर 4 माइनस 2 हो जाएगा, बराबर 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा। इस ढंग से a और b निकल गई। 5c माइनस d बराबर 11 हो जाएगा। 5c माइनस d बराबर 11। इसको हम समीकरण नंबर 3 बोला। फिर 4c प्लस 3d बराबर 24। 4c प्लस 3d बराबर 24। इसको हम समीकरण नंबर 4 बोल देंगे। अब 3 और 4 को हल करना। 3 में 3 से गुना कर रहा हूं, 4 में 1 से गुना करेंगे। समीकरण 3 में 3 से तथा 4 में 1 से गुना कर जोड़ने पर, गुना करके जोड़ देंगे। 3 में 3 से गुना करना है तो 3d हो जाएगा माइनस में। 4 में 1 से गुना करेंगे तो 3d रहेगा, उसके बाद जोड़ देना। 3 से गुना करेंगे, पूरे में 3 से गुना हो जाएगा, 5 तिया 15c हो जाएगा, माइनस फिर 3d हो जाएगा, 11 तिया 33 हो जाएगा। 1 से गुना करेंगे यही रह जाएगा, 4c प्लस 3d बराबर 24। 3d कट जाएगा जोड़ने पर, 15c 4c 19c हो जाएगा ना। और इधर आपका
57 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो C बराबर, चलिए 19 या 57 मैं काट दे रहा हूं, ठीक। तो C बराबर 3 होगी। C का मान समीकरण 3 में देने पर, 4 में भी आप दे सकते हैं, समीकरण 3 में देने पर 3 में देना है C का मान 5C है, 5 गुना C का मान 3 माइनस D बराबर 11, 5 तिया 15 माइनस D बराबर 11, D बराबर हो जाएगा 15 माइनस 11 बराबर 4 हो जाएगा 4। इसलिए लास्ट में हम लिख देंगे A बराबर आ गया 1, B बराबर 2, C बराबर 3 है 3, और D बराबर 4 आ गया 4। A बराबर 1, B बराबर 2, C बराबर 3 और D बराबर 4। क्वेश्चन नंबर 15 था। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। लिख रहा, माना कि A बराबर 2 4 3 2, B बराबर 1 3 माइनस 2 5, C बराबर माइनस 2 5 3 4। तो निकालें, पहला में है A प्लस B, दूसरा में A माइनस B, तीसरा में है 3A माइनस C। इतना चीज आपको निकालना है। A का मान 2 4 3 2 है, B का मान 1 3 माइनस 2 5, C का मान माइनस 2 5 3 4, A प्लस B, A माइनस B, 3A माइनस C। इतना चीज निकालना है। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे A प्लस B। A का मान लिख देना, A का मान है 2 4 3 2, प्लस से प्लस दे देंगे, B का मान फिर लिख देंगे 1 3 माइनस 2 5। A का मान और B का मान लिख दिया।
जोड़ने का है तो संगत पद को जोड़ देना। संगत पद को जोड़ेंगे, 2 प्लस 1 हो जाएगा, 4 प्लस 3 हो जाएगा, 3 प्लस माइनस 2 हो जाएगा और 2 प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ पर 2 प्लस 5 संगत पद को जोड़ दिया, 2 प्लस 1, 4 प्लस 3, 3 प्लस माइनस 2, 2 प्लस 5 बराबर हो जाएगा 2 1 3, 4 3 7, 3 में से 2 घट जाएगा तो 1, 2 प्लस 5 बराबर 7, यहाँ भी हो जाएगा। दूसरा में लिखा हुआ a माइनस बी निकालना है, a माइनस बी बराबर a का मान हम लिखेंगे 2 4 3 2 माइनस b का मान फिर हम लिखेंगे b का मान 1 3 माइनस 2 और 5, ठीक ना। a का मान लिखा माइनस b का मान लिखा, a माइनस बी। माइनस करना है तो माइनस कर देंगे, संगत पद को माइनस कर देना, 2 माइनस 1 हो जाएगा, इधर 4 माइनस 3 हो जाएगा, फिर 3 और माइनस 3 माइनस माइनस 2 हो जाएगा, 3 माइनस माइनस 2, फिर 2 माइनस 5 हो जाएगा। संगत पद को घटा दिया है, बराबर फिर 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा, 4 में से 3 घटेगा तो 1 हो जाएगा, 3 प्लस 2 बराबर 5 यहाँ हो जाएगा, 2 में से 5 घटावेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। तो इस ढंग से a माइनस बी हम निकालेंगे। फिर है 3a माइनस सी, तीसरा में 3a माइनस सी बराबर 3 और a का मान लिख देंगे, a का मान जो भी है 2 4 3 2 माइनस सी का मान फिर लिख देंगे 3a माइनस सी, यहां देखिए माइनस 2 5 3 4, 3 से गुना करना, 3 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9 और 3 दूना 6, माइनस से माइनस, माइनस 2 5 3 4, माइनस करना है, इन्हें घटा देना है, संगत पद को घटावेंगे, 6 माइनस माइनस 2 हो जाएगा, 12 माइनस 5 हो जाएगा, 9 माइनस 3 हो जाएगा, 6 माइनस 4 हो जाएगा। संगत पद को घटा रहा हूं। अभी 6 प्लस 2 बराबर 8 बोलेंगे, यहां पर 8, 12 में से 5 घटावेंगे 7 हो जाएगा, 9 में से 3 घटावेंगे 6 होगा, 6 में से 4 घटावेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इस ढंग से हम 3a माइनस सी निकालेंगे। सत्रह में भी सारा क्वेश्चन ऐसे ही है, 17 में ऐसे ही है। चलिए 17 बतला दे रहा हूं। सत्ता का पहले
ए बराबर 1 माइनस 1 2 6 5 तथा बी बराबर 3 माइनस 2 माइनस 6 2 0 माइनस ए प्लस बी तथा ए माइनस बी निकालना। ए प्लस बी तथा ए माइनस बी निकालें। ए प्लस बी तथा ए माइनस बी का मान ए का मान 1 4 माइनस 1 2 6 हुआ है। बी का मान 3 माइनस 2 माइनस 6 2 0 माइनस का दिया हुआ। ए प्लस बी और ए माइनस बी निकालना है। ए प्लस बी निकालेंगे तो ए का मान लिखा हुआ उसको मैं लिख दे रहा हूँ 1 4 माइनस 1 2 6 5 प्लस बी का मान जो भी है उसको लिखेंगे 3 माइनस 2 माइनस 6 2 0 माइनस 7। अब संगत पदों को जोड़ देना है। संगत पद को जोड़ना है 1 प्लस 3 हो जाएगा 4 प्लस माइनस 2 लिख देंगे माइनस 1 प्लस माइनस 6 लिख देंगे फिर 2 प्लस 2 हो जाएगा 6 प्लस 0 हो जाएगा 5 प्लस माइनस 7 हो जाएगा बराबर 1 प्लस 3 बराबर 4 हो जाएगा। 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा माइनस 1 माइनस 6 माइनस 7 हो जाएगा 2 प्लस 2 4 6 प्लस 0 6 5 में 7 घटेगा तो माइनस 2 हो जाएगा। इस ढंग से ए प्लस बी निकला तथा ए माइनस बी फिर निकालना है ए माइनस बी। ए का मान और बी का मान लिखेंगे बीच में माइनस रखेंगे। ए का मान 1 4 माइनस 1 2 6 5 माइनस से माइनस बी का मान लिख देंगे 3 माइनस 2 माइनस 6 3 माइनस 2 माइनस 6 2 0 माइनस 7 ये बी का मान हो गया। माइनस करना तो संगत पद को हम माइनस कर देंगे 1 माइनस 3 हो जाएगा 4 और माइनस माइनस 2 हो जाएगा माइनस 1 और माइनस माइनस 6 हो जाएगा 1 माइनस 3 4 माइनस माइनस 2 माइनस 1 माइनस माइनस 6 फिर 2 माइनस 2 हो जाएगा 6 माइनस 0 हो जाएगा 6 माइनस 0 5 माइनस माइनस 7 हो जाएगा 5 माइनस माइनस 7 5 माइनस माइनस 7 बराबर 1 में से 3 घटा देंगे माइनस 2 हो जाएगा 4 प्लस 2 बराबर 6 यहां बोलेंगे माइनस 1 और प्लस 6 माइनस 1 प्लस 6 6 में से 1 घटेगा 5 हो जाएगा 6 में से 1 घटा देंगे तो 5 5 है 2 में से 2 घटेगा 0 6 में 0 घटेगा 6 5 प्लस 7 बराबर 12 यहाँ हो जाएगा। तो इस ढंग से हम a माइनस बी निकाल लिया। दूसरा यही ढंग से बनाएंगे। तीसरा नंबर बतला रहा हूं। तीसरा नंबर 17 का तीसरा यदि a बराबर √3 1
-1 2 3 0 a का मान है तथा b बराबर लिखे हुए हैं 2√5 1 -2 3 1/2 a बराबर √3 1 -1 2 3 0 b बराबर 2√5 1 -2 3 1/2 a प्लस b निकालना है a प्लस b निकालें a प्लस b निकालें a प्लस b निकालना तो a प्लस b निकालेंगे a प्लस b अब a का मान जो भी लिखा हो उसको लिख दे रहा हूं √3 1 -1 2 3 0 प्लस से प्लस लिख देंगे b का मान देखिए 2√5 1 -2 3 1/2 प्लस करना है प्लस करेंगे संगत पद को जोड़ना है तो √3 + 2 लिख देंगे √3 + 2 1 + √5 हो जाएगा 1 + √5 -1 + 1 हो जाएगा 2 + -2 हो जाएगा 2 + -2 3 + 3 हो जाएगा 0 + 1/2 हो जाएगा बराबर इसको हम अच्छा से लिख देंगे तो 2 + √3 हो जाएगा 1 + √5 है 1 + √5 1 में से 1 घटेगा 0 2 में से 2 घटेगा 0 3 + 3 = 6 0 में 1/2 को हम जोड़ देंगे तो 1/2 हो जाएगा ठीक 17 का तीसरा था 17 का दूसरा आसान है इसके जैसा और बनाएंगे है ना 16 भी बतला रहा हूं 16 के जैसा भी बना करके देखेंगे 17 का दूसरा